नमस्कार प्रिय दोस्तों, एके वर्ल्ड पीजीएम चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में वही इंसान सुखी हो सकता है जिसे कोई चिंता ना हो। जिस किसी के पास भी चिंता है वह कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकता और जिंदगी भर हम इस चिंता को मिटाने का प्रयास करते रहते हैं। चिंता को मिटाने के लिए भी हम चिंता करते हैं, इसलिए जब चिंता मिटती है तो उसके पीछे एक चिंता पहले से खड़ी हो जाती है। आदमी जिंदगी भर जिम्मेदारियों को पूरा करता रहता है और उन जिम्मेदारियों को चिंता करते करते मर जाता है, पर चिंता कभी पीछा ही नहीं छोड़ती। परंतु इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ कोई चिंता नहीं है, वहाँ चिंता मुक्त स्थान है। एक कहानी है, एक व्यक्ति चिंता के बोझ के तले दबा जा रहा था। उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं थीं। वह यह देखकर हैरान था कि एक चिंता को समाप्त करने के लिए उसे कई चिंताएं करनी पड़ती हैं और उन चिंताओं को भी समाप्त करने के लिए और अधिक चिंताएं करनी होती हैं। इस तरह चिंताओं की एक श्रृंखला बन जाती है जो कभी समाप्त नहीं हो रही बल्कि बढ़ती ही जा रही है। और हर बार जब वह सोचता है कि यह उसकी समस्या का समाधान हो गया और अब कोई चिंता नहीं होगी, तब एक नई चिंता पैदा हो जाती है। एक दिन उसने देखा कि एक गुरु उसके गांव में आए हुए हैं और अपना प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, यह चिंता क्या होती है? और जब हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है तब भी चिंता क्यों बनी रहती है? जब मुझे कोई चिंता सताती है तो मैं देखता हूँ कि उस चिंता को समाप्त करने के लिए बहुत सारी चिंताएं मैं करने लगता हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं और मैं इन चिंताओं से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। क्या कभी मैं अपने जीवन में इन चिंताओं से बाहर निकल सकूंगा? गुरु ने कहा, संतुष्टि। संतुष्टि ही एक ऐसी चीज है जो चिंता को समाप्त कर सकती है। तुम्हें एक ऐसी चीज ढूंढनी होगी जिससे तुम संतुष्ट हो जाओ। अगर तुम्हें वह चीज मिल गई फिर तुम कभी चिंता नहीं करोगे। बताओ क्या चीज है वह जो तुम्हें संतुष्ट कर सकती है? व्यक्ति ने कहा, मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। अगर इस नगर का एक बड़ा व्यापारी बन जाऊँ तो मेरे पास इतना धन होगा कि हर चीज मेरे पास होगी, तब ना चिंता होगी ना दुविधा। मेरे परिवार में जो समस्याएं चल रही हैं वह भी समाप्त हो जाएंगी और मैं अधिक संतुष्ट होता चला जाऊंगा। गुरु ने कहा, अब जाओ और अपनी संतुष्टि को प्राप्त करो। जब तक तुम संतुष्ट ना हो जाओ मेरे पास मत आना। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगने लगे कि अब तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकोगे तब मेरे पास अवश्य आना। वह व्यक्ति वापस चला गया। उसने बहुत मेहनत की, धीरे धीरे उसने वह हर चीज प्राप्त की जिससे उसे लगता था कि वह उसे प्राप्त कर संतुष्ट हो जाएगा। 10 वर्ष बीत गए और अब वह उसे पूरे राज्य का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था, पर वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। अब उसके जीवन में पहले से ज़्यादा चिंताएं थी। परिवार भी पहले से ज़्यादा समस्या से गुजर रहा था। वह उन गुरु को भी भुला चुका था और यह भी कि उसे संतुष्टि प्राप्त करनी थी। वह बस अपनी चिंताओं में ही फंसा रहा। उसने कुछ और सोचने का समय ही नहीं निकाला। वह किसी भी तरह से अपनी चिंताओं से बाहर आना चाहता था, पर उसे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन उसके द्वार पर वही गुरु भिक्षा मांगने के लिए आ गए। गुरु को देखते ही वह पहचान गया। उनके चरणों में गिरकर उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना? 10 वर्ष पूर्व मैं आपसे अपनी चिंता का समाधान पूछने आया था। आपने कहा था कि इस दुनिया में ऐसी चीज ढूंढो
जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं, तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैं हर वह चीज प्राप्त कर चुका हूँ गुरुदेव, जिसे मैं सोचता था कि मुझे संतुष्टि मिलेगी, पर मैं अभी भी असंतुष्ट हूँ और चिंताएं तो पहले से भी ज़्यादा अब मेरे जीवन में हैं। परिवार में समस्याएं भी पहले से ज़्यादा हैं। गुरु ने कहा, यह तो होना ही है। इस दुनिया में चिंता मुक्त वही हो सकता है जो इस दुनिया में उस स्थान को खोज ले जिसे चिंता मुक्त स्थान कहा जाता है। जो भी व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचता है, उसे फिर किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती। सारी चिंताएं उसके जीवन से समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, वह चिंता मुक्त स्थान कहाँ है? मुझे बताइए, मैं वहीं जाने के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, स्पष्ट तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर तुम्हें एक इशारा दे सकता हूँ। तुम अगर समझ गए तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे। व्यक्ति ने कहा, आप इशारा ही बता दें गुरुदेव, मैं वहाँ पहुँच ही जाऊँगा। गुरु ने कहा, वह यात्रा तब शुरू होगी जब आप स्पष्ट रूप से यह समझ जाते हैं कि बाहर की कोई भी यात्रा, कोई भी चीज़ आपको संतुष्ट नहीं करेगी। यह कहकर गुरु चले गए। वह व्यक्ति यह सोचता रहा कि गुरु क्या कहकर चले गए। बाहर की यात्रा, बाहर की कोई चीज़ संतुष्ट नहीं करेगी, फिर कौन सी यात्रा वहां तक लेकर जाएगी। उसने कई लोगों से विचार विमर्श किया, कई बुद्धिमान लोगों से इस बारे में पूछा, पर कोई भी उसे जवाब नहीं दे पाया कि वह कौन सी यात्रा है जिससे चिंता मुक्त स्थान की यात्रा होती है। किस दिशा में जाए, कितनी दूर जाए, धरती पर वह जगह कहाँ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसने सोचा, क्यों ना सीधे गुरु से ही पूछ लेता हूँ, इसका जवाब केवल वही दे सकते हैं, वह जगह केवल वही बता सकते हैं, और उस यात्रा को किस दिशा से शुरू कैसे करना है, सब कुछ वही बता सकेंगे। वह गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, आपने जो इशारा किया था, मैं अभी तक उसे समझ नहीं पाया हूँ और मुझे नहीं लगता मैं उसे कभी समझ भी पाऊँगा। कृपया करके आप ही मुझे वह दिशा बता दें और उस यात्रा के बारे में बताएं कि मैं उस यात्रा पर आगे कैसे निकल सकूं और उससे चिंता मुक्त स्थान पर पहुंच सकूं। गुरु ने कहा, ध्यान से सुनो, इस दुनिया में केवल दो ही यात्राएं हो सकती हैं। एक यात्रा बाहर की होती है। बाहर की यात्रा में धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, मकान, घर, सम्मान, अधिकार, क्रोध, प्रेम, नफरत, इच्छा और बहुत कुछ मिलता है। अपने जीवन में तुमने क्या जाना, यह सभी चीज़ें तुम्हें संतुष्टि देती हैं। क्या तुम इन चीज़ों को पाकर चिंता मुक्त हो सकते हो या हो सकोगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने देखा है यह सभी चीज़ें अपने साथ चिंताएं लाती हैं और इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। गुरु ने कहा, जिसने यह जान लिया कि बाहर की यात्रा करके कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, वह दूसरी यात्रा की ओर मुड़ जाता है। दूसरी यात्रा भीतर की यात्रा होती है, अंतर की यात्रा होती है। इसकी दिशा तुम्हारे अंदर ही है। जिस प्रकार आंखें खोलकर बाहर की यात्रा होती है, उसी प्रकार आंखें बंद कर कर भीतर की यात्रा होती है। इस यात्रा में धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, घर, मकान, अधिकार, क्रोध, प्रेम, नफरत, इच्छा, महत्वाकांक्षाएं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। और जैसे जैसे इस यात्रा में हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें इन चीज़ों की जो यथार्थ का स्थान ज्ञान होता चला जाता है, वह इस दुनिया में तुम्हारे भीतर है। जब तुम बाहर की चीज़ों की यथार्थता का ज्ञान भली भांति कर लेते हो, तब तुम अपने अंदर में उतरना शुरू करते हो और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो, वह चिंता मुक्त स्थान तुम्हें दिखाई देने लगता है।
अब तुम्हारे जीवन में चाहे जो हो, तुम चाहे जो करो, ना तुम्हें किसी से उम्मीद होती है और ना ही उम्मीद टूटने का डर, फिर ना चिंता होती है और ना ही दुविधा। व्यक्ति ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, परंतु अगर मेरी पत्नी बीमार हो जाए तो क्या मुझे उसकी कोई चिंता नहीं होगी? गुरु ने कहा, बाहर की ओर यात्रा कर रहे सभी लोगों को चिंता होती है, तुम्हें भी होगी, परंतु जो भीतर की यात्रा में चल रहे होते हैं वह भी यह भली भांति जानते हैं कि चिंता करके कुछ नहीं होने वाला। पत्नी का इलाज कराने से वह स्वस्थ हो जाएगी और उसका इलाज कराने पर जोर देना होगा, ना कि चिंता करने पर। और क्या आज तक कोई चिंता करके किसी को स्वस्थ कर सका है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, अगर कोई सगा संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी कमी तो अवश्य महसूस होगी, उसके न होने की चिंता भी हमें होगी। गुरु ने कहा, हमें कमी उसकी महसूस होती है जिसके साथ हम अपना जीवन नहीं गुजार पाते। हम चाहते हैं अपने माता पिता के साथ एक अच्छा समय बिताना, पर हम नहीं बिता सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चिंताएं हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमें बाहर की दुनिया में बहुत कुछ इकट्ठा करना है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपने सगे संबंधियों के जाने पर बहुत दुख होता है। उन्हें चिंता होती है कि वह उनसे नहीं मिल पाएंगे, जबकि जो अपने अंतर में स्थित होता है वह सबके साथ जब भी समय मिलता है पूर्ण रूप से उन्हीं के साथ होता है। उसे चिंता नहीं होती, बल्कि वह खुश होता है कि उसने उनके साथ एक अच्छा समय बिताया। उसे किसी के मरने का दुख नहीं होता। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, यह भीतर की यात्रा शुरू कैसे होती है? गुरु ने कहा, जैसे बाहर की यात्रा शुरू होती है, ठीक वैसे ही भीतर की यात्रा भी शुरू होती है। पहले तुम एक छोटे व्यापारी थे, फिर तुम एक बड़े व्यापारी हुए, फिर तुम और बड़े व्यापारी बने। किसी भी यात्रा को करने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी होता है और भीतर की यात्रा का पहला कदम आंखें बंद करके अंतर मन में उठ रहे विचारों को ध्यान से देखना और धीरे धीरे उन विचारों से मुक्त होना है। एक बार जब तुम कोशिश करोगे, तुम्हें रास्ता खुद नजर आने लगेगा। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, इस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगता है? गुरु ने कहा, यह तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि इस यात्रा को कुछ पल में पूरा किया जा सकता है और इसके लिए पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। पर जिन्हें यह यात्रा करनी है वे मंजिल की दूरी नहीं देखते, सिर्फ चल पड़ते हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं बाहर की यात्रा बहुत कर चुका, बहुत कुछ देख चुका बाहर की ओर। अब मैं भीतर की यात्रा में उतरना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि यह यात्रा कैसी है और क्या क्या इस यात्रा में हमें मिलता है। परंतु गुरुदेव, इसके लिए मुझे संसार छोड़कर सन्यासी होना होगा। गुरु ने कहा, नहीं, तुम संसार में रहकर भी अपने भीतर, अपने अंतर में उतर सकते हो। सिर्फ तुम्हारी कल्पना, तुम्हारी शक्ति मजबूत होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो भीतर की यात्रा पर चल रहा है, वह बाहर की यात्रा में जो चाहे हो पा सकता है। उस व्यक्ति को गुरु की बातें समझ आ गईं। उसने आंख बंद करके अपने विचारों को देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी चिंताओं का समापन होने लगा। समस्याएं अभी भी जीवन में थीं, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वह हमेशा समस्याओं का समाधान ढूंढने पर जोर देता था, ना कि समस्याओं को लेकर रोते रहने पर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस कहानी में आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको इस कहानी में मज़ा आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वह सबसे पहले काटे जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े तिरछे पेड़ होते हैं वह सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। यह कहानी काल्पनिक है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में
एक बच्चा अपने पिता के साथ जंगल में घूमने के लिए जाता है। वह बच्चा दूर से देखता है कि एक शेर एक हिरण का शिकार कर रहा था। यह देखकर उस बच्चे के मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं और साथ ही उसके मन में एक करुणा का भाव भी उत्पन्न होने लगता है। फिर वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, यह हिरण तो कितना कमज़ोर है और वह शेर उसे खा जाएगा। हमें उस हिरण को बचाना चाहिए। यह सुनकर पिताजी कहते हैं, लेकिन बेटा, वह शेर भी तो भूखा होगा। अगर तुम हिरण को बचाओगे तो तुम शेर के लिए बुरे बन जाओगे। अब इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? अब यह बात हम सबके लिए सोचने वाली है। एक जगह जहां हम किसी की मदद करते हैं, उनका फ़ायदा कर रहे होते हैं, और वहीं दूसरी ओर जब हम किसी का नुकसान कर रहे होते हैं, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर किसी आदमी को अच्छा काम करना है, उसे अच्छा बनना है, तो वह किस तरह का काम करे कि वह किसी को आहत ना पहुंचाए, वह किसी को नुकसान ना पहुंचाए। मित्रों, आज की जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ, उसमें आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा। असल में कर्म क्या है और अच्छे कर्म क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं दी जाती थी। मतलब गुरुकुल में बच्चे सीखने जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्राकृतिक का आनंद लेते थे और वहीं पर अपनी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। ऐसे ही चित्तौड़गढ़ का मोहन नाम का एक युवक गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद वह बहुत सालों तक वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत ही अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहाँ पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। जीवन कैसे जीना है, कैसे करना है, यह सभी बातें सिखाई जाती हैं। उनमें से एक सिद्धांत यह सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। यह सिद्धांत मोहन के दिमाग में बहुत गहराई से बैठ गया था। इसलिए जब वह वापस गुरुकुल से अपनी शिक्षा ग्रहण करके आया, तो वह अपने गांव में सबकी मदद किया करता था। हर किसी का काम करता था। जो कोई भी उसे काम करने को कहता था, वह किसी को मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से छुपकर सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं। वह सब कह रहे थे कि वह तो बस फ़ायदा उठाने के लिए है, वह तो इतना सीधा है, उसके तो मज़े लो, जितना हो सके उतना लाभ उठाओ। वह किसी के भी काम को मना नहीं करता। वह दूसरों का काम करने के लिए अपना भी काम छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। हम सभी उसे इतना मूर्ख बना देते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। अब यह सुनने के बाद मोहन एकदम क्रोध से भर उठा। वह बेचारा निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता रहा। जो भी करता वह सच्चे दिल से किया करता था। लेकिन बदले में उसे क्या मिला, यह सुनकर उसका दिल सहम गया। फिर उसने मन ही मन निश्चय किया कि जो आज के बाद वह किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गांव का एक ऐसा युवक बन चुका था जो किसी की भी मदद नहीं किया करता था, जो किसी की भी बात नहीं सुनता था, चाहे कोई जितनी भी परेशानी में क्यों ना हो। मोहन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। मोहन का यह बदलाव देखकर सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था, वह कुछ ही समय में इतना कैसे बदल गया, इतना निर्दय कैसे बन गया। यह देखकर उसके माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, ऐसी क्या बात हो गई
कि तुम इतने बदल गए हो। तो मोहन ने कहा, इस जमाने में किसी की भलाई करके कुछ भी हासिल नहीं होता। यह बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में गुरुकुल से जितनी भी शिक्षाएं ग्रहण की, वह सारी शिक्षाएं बेकार चली गईं। वह सब व्यर्थ हो गईं, क्योंकि यह संसार किसी का भी नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से कोई किसी की मदद करे तो उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। और इतना कहते ही वह रोने लगा और इसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला मोहन चाहते थे, वह वही मोहन चाहते थे जो सब लोगों की मदद किया करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन ब दिन हालात और भी गंभीर होती जा रही थी। एक दिन उसके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आए हुए हैं और वह मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं। इसलिए उनके पास माता पिता मोहन को लेकर बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गए। जब वह वहां पहुंचे तो वह देखते हैं कि एक औरत बौद्ध भिक्षु को बहुत ही जला कटा सुना रही थी। वह उन्हें कह रही थी कि इसको शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए, पता नहीं कहां से चले आते हैं भीख मांगने के लिए। सुबह सुबह अपना काम नहीं करते, दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। लेकिन बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांगकर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसलिए वे बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़े हुए थे। उनमें क्रोध का भाव बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जब उस भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वह दूसरों की घर की तरफ निकल गया। यह सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता कुछ गांव के लोगों से पूछकर वह उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर वह देखते हैं कि यह तो वही भिक्षु था जो गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट आया था, जो गांव में भिक्षा मांग रहा था और जिसे वह औरत जली कटी सुना रही थी। उसे देखने के बाद मोहन को उसके माता पिता ने उन्हें प्रणाम किया और वे वहीं पर बैठ गए। उसके बाद में उसके माता पिता ने सारी परिस्थिति बौद्ध भिक्षु को बताई। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि हमारा बेटा पहले परिस्थिति बौद्ध भिक्षु को बताई। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि हमारा बेटा पहले बहुत ही दयालु हुआ करता था, सबकी मदद किया करता था, सबकी बातें सुना करता था। लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब यह किसी की भी मदद नहीं करता। कोई इसके सामने भी रहता है तो भी यह उसे पानी तक नहीं पिलाता। ऐसा स्वभाव हो गया है इसका, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यह बदलाव कैसे हुआ। इससे पहले कि वह बौद्ध भिक्षु को जवाब देता और वह औरत जो गांव में भिक्षु को जली कटी सुना रही थी, वह अपने बेटे को लेकर वहीं पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस भिक्षु से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक इसे बुखार आ गया और गांव के लोगों ने बताया कि आप इसकी मदद कर सकते हैं, आप ही इसे ठीक कर सकते हैं, कृपया मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु तुरंत उस बच्चे का उपचार करने लगे और कुछ ही समय में औषधियाँ देने के बाद वह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। यह सब देखकर वह औरत कुछ भिक्षा देकर प्रणाम करके वापस चली जाती है। यह सारा दृश्य भी मोहन देख रहा था। मोहन के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और जब वह इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने बौद्ध भिक्षु से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, यह वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु मोहन को बताते हैं कि दूसरों की भलाई करने में कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो
तो अच्छाई और बुराई दोनों में भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि यह वही औरत थी, लेकिन मैंने बिना किसी दोष भाव रखे हुए मैंने वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई करें या किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हैं, बिना किसी बदले की भावना के करते हैं, बिना किसी दोष के करते हैं, तो वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बस आ जाती है कि बदले में वह इंसान भी मेरी मदद करे। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जब वह हमारी मदद सहायता नहीं करता तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो, और इतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि अगर कल को वह इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो तुम्हें उसका खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना हो कि मैंने उसे इसके लिए कितना सुना दिया और अब यह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए किसी का उतना ही भला करो जितना तुम कर सको। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच तुम कभी मत पड़ना। यदि अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वह पति पत्नी आपस में मारपीट कर रहे हैं, तो तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि भाई तुम औरत को क्यों पीट रहे हो। ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हो वह यह कह सकती है कि यह हमारे आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और फिर इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए कभी भी दूसरे के फटे में टांग मत अड़ाना। अगर ऐसी स्थिति कभी पैदा हो जाए, कोई तुमसे मदद मांगे तो दरबारियों तक खबर पहुंचा दो, अदालत उसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोल कर देखो कि किसे वास्तविक रूप से मदद की ज़रूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया पात्र का दिखावा करके आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे मदद लेते हैं, जैसे कि आजकल हम बहुत सारी जगह पर देखते हैं। बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। अब उसमें दो परिस्थितियां पैदा होती हैं। अगर आप उनको भीख देते हैं तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हैं, और अगर आप भीख नहीं देते तो वह बच्चा शायद आज खाना पीना ना खा पाए। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। आप उसको पैसे देने की बजाय खाना खिला सकते हो या कुछ किताबें दिला सकते हो। इसलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना तो आपके धन का दुरुपयोग ही होगा। और एक बात जो समझने की है, अगर किसी की भी भलाई करनी है तो खुद की भी भलाई करो। अगर तुम खुद सचेत हो गए, तुम खुद बदल गए, तो ज़माना अपने आप ही बदल जाएगा। इसलिए कहीं आपने अपने मन में यह भ्रम तो नहीं बना रखा कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ और मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो वह आपका अहंकार का रूप है। इंसान कभी भी आखिर तक पूर्ण नहीं होता और अपने आप को पूर्ण समझ रहा है, वह धोखे में है। इसलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दें। इसलिए आपको भीड़ में भी अकेला रहना सीखना होगा। आप सबके साथ हैं, सब में उपस्थित हैं, लेकिन अंदर से आप एकांत हैं, अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आप मौन हैं। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपके अंदर की यात्रा चालू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत का आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा। आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान को एक हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर एकांत के समान आनंद इस दुनिया के किसी भी भोग में नहीं है, किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी भी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी
उस नदी के बहाव से कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है। उसमें कई दरारें, कोई कोना नहीं बचता। उसी तरह ध्यान के निरंतर भाव में बहने से उसी तरह निर्मल हो जाते हैं। इसके बाद हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान का मतलब समझते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। वह करुणा जो किसी विषय वस्तु से नहीं जुड़ी हुई। इसलिए दोस्तों, आज से अपनी आचार्य चालू करें, अपने जीवन के आनंद को पहचानें, क्योंकि इंसान की सारी ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए, तो जीवन के जो पल बचे हैं उन्हें उस परम आनंद में बिताओ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी आराम की जगह यानी कंफर्ट जोन में क्यों रहना पसंद करते हैं? जब हम अपनी आराम की जगह पर होते हैं तो हमें सब कुछ आसान लगता है। हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं होता और हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं। हमें लगता है कि हमें किसी भी नई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यही आराम की जगह हमें आगे बढ़ने से रोकती है? जब हम अपनी आराम की जगह में रहते हैं तो हमें नया सीखने का मौका नहीं मिलता। हम अपने डर और सुरक्षा की वजह से नई चीज़ों को आजमाने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा। इस डर की वजह से हम अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते और अपने सपनों को पूरा करने का मौका खो देते हैं। आराम की जगह में रहने से हम आलसी भी हो जाते हैं। हमें लगता है कि जो हो रहा है वह ठीक है और हमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दोस्तों, इस सोच की वजह से हम अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं ला पाते और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी आराम की जगह से बाहर निकल सकते हैं और अपनी असली क्षमताओं को पहचान सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाएगी कि नई चुनौतियों का सामना कैसे करना होता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाना है। तो चलिए सुनते हैं इस अद्भुत कहानी को और सीखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। एक बार की बात है, उज्जैन नगरी को अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उस उज्जैन नगरी पर एक ऐसे राजा का राज्य था जिसकी वीरता और बुद्धिमानी की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का नाम था विक्रमादित्य। उसकी प्रजा उसके अत्यंत प्रेम करती थी। राजा विक्रमादित्य न केवल दयालु और न्यायप्रिय थे, बल्कि साहसी और बुद्धिमानी भी थे, और इसी प्रजा के प्रेम के कारण राज्य में चारों तरफ खुशहाली और समृद्धि थी। इस राजा का एक मित्र था जिसका नाम था ध्रुवसेन। वह पड़ोसी राज्य के राजा, दोनों राजाओं के बीच अटूट दोस्ती थी जो वर्षों से चली आ रही थी। दोनों राजाओं की दोस्ती बचपन से ही शुरू हो गई थी। दोनों बचपन में एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल में शिक्षा पूरी करने के बाद दोनों राजा अपने अपने राज्य की भागदौड़ संभालने लगे। इस दोस्ती ने दोनों राजाओं को अनेक लाभ प्रदान किए। जब भी किसी राजा पर कोई संकट आता, दूसरा राजा उसकी सहायता के लिए हमेशा हाजिर रहता। उनकी दोस्ती के कारण दोनों राज्य शांत और समृद्ध हो रहे थे। एक बार राजा ध्रुवसेन के राज्य पर एक शक्तिशाली शत्रु ने आक्रमण कर दिया। राजा ध्रुवसेन की सेना उस शत्रु की विशाल सेना के सामने नहीं टिक पा रही थी। हार के कगार पर पहुंचकर राजा ध्रुवसेन ने अपने मित्र राजा विक्रमादित्य को संदेश भेजा। यह संदेश मिलते ही राजा विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ तुरंत पड़ोसी राज्य की ओर रवाना हो गए। उन्होंने राजा ध्रुवसेन की सेना का साथ दिया और शत्रु सेना पर अपनी विजय हासिल की।
इस घटना के बाद दोनों राजाओं की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उनकी दोस्ती राजा और प्रजा के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उनकी दोस्ती की कहानियाँ सुनाते थे और उनके आदर्शों की प्रशंसा करते थे। युद्ध जीतने के बाद राजा ध्रुवसेन राजा विक्रमादित्य का शुक्रिया अदा करना चाहते थे। उन्हें कोई ऐसा तोहफा देना चाहते थे कि उनकी गहरी दोस्ती को दर्शाए, लेकिन उन्हें लगा कि सोने चांदी के गहने या हीरे जैसी दिखावटी सामान ठीक नहीं रहेंगे। कुछ देर विचार करने के बाद अचानक उन्हें एक शानदार विचार आया। उन्होंने 2 खूबसूरत और शानदार बाज के जोड़े को तोहफे के रूप में देने का फैसला किया। उसने सोचा, बाज न सिर्फ ताकतवर और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, बल्कि जोड़े में रहते हुए एक दूसरे के लिए अटूट वफादार दिखाई देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उसकी राजा और विक्रमादित्य की दोस्ती बचपन से रही है। राजा ध्रुवसेन को लगा कि यह बाज उनकी और राजा विक्रमादित्य की अटूट दोस्ती को दर्शाने का इससे अच्छा तोहफा और कुछ नहीं हो सकता। और तो और यह बाज अभी छोटे और युवा होने के कारण यह बाज उन दोनों को अपने बचपन की दोस्ती की याद दिलाएंगे। अगले ही दिन 2 युवा बाजों के जोड़े को चमचमाते सोने के तारों से सजे खास पिंजरे में रखा गया। राजा ध्रुवसेन ने राजा विक्रमादित्य को बाज देते हुए कहा, मित्र, तुम्हारी सहायता के बिना युद्ध जीतना असंभव था। तुम्हारे साहस और रणनीति ने हमें विजय दिलाई और आज हमारी इसी अटूट दोस्ती को दर्शाने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। 2 दरबारी शानदार पिंजरे को लेकर दरबार के बीच आ खड़े हुए। पिंजरे में 2 शानदार बाज विराजमान थे। उनकी सुनहरी चोंच और तीखी नजरें कमाल की दिख रही थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग इन अनोखे पक्षियों को देखकर हैरान रह गए। राजा ध्रुवसेन ने कहा, मित्र, मैं यह युवा बाजों के जोड़े आपको भेंट करता हूँ। यह न सिर्फ ताकतवर और शानदार हैं, बल्कि यह जोड़े में रहते हुए एक दूसरे के प्रति अटूट वफादारी दिखाते हैं। मुझे लगा कि यह हमारी अटूट दोस्ती का प्रतीक बनने के लिए सही होंगे। यह बाज हमारी पक्की दोस्ती की निशानी है। राजा विक्रमादित्य इन खूबसूरत बाजों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने धीरे से पिंजरे को छुआ और कहा, यह तोहफा अनमोल है। यह बाज हमें हर पल याद दिलाएंगे कि हमारी दोस्ती कितनी मजबूत है। जिस तरह ये पक्षी साथ रहते हैं, वैसे ही हम भी हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। मैं इन युवा बाज के जोड़े का बड़ा अच्छे से ख्याल रखूंगा। राजा इस बाज को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने तुरंत पक्षियों के ट्रेनर को बुलाकर कहा, यह बाज अद्भुत है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सर्वश्रेष्ठ बनाओ। उसने ट्रेनर से कहा, इन बाजों को उड़ना सिखाओ ताकि वे ऊंचे ऊंचे आसमान में जा सकें। उन्हें कलाबाजियाँ सिखाओ ताकि वे हवाओं में तरह तरह के पैतरे दिखा सकें। तो उस ट्रेनर ने अगले 2-3 महीने उस बाज पर काम किया और उन्हें ट्रेनिंग देने लगा। उसने पूरी मेहनत से बाजों को ट्रेनिंग दी, जैसे कि रोज़ाना उन्हें उड़ने की प्रैक्टिस करवाई। उन्हें अच्छा खाना खिलाया और सेहत का ख्याल भी रखा। पहले उसने बाजों को छोटे छोटे स्टेप्स में उड़ना सिखाया। धीरे धीरे बाजों ने ऊंचे ऊंचे आसमान में उड़ना सीख लिया। फिर उसने हवा में कलाबाजियाँ सिखाईं। बाज अब हवा में तरह तरह के पैतरे दिखाने लगे। बाज बहुत तेज और समझदार थे। उन्होंने सब कुछ जल्दी सीख लिया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ट्रेनर उन बाजों को लेकर राजा के पास गया और कहा, महाराज, यह बाज पूरी तरह से तैयार हैं। यह ऊंचे आसमान में उड़ सकते हैं, हवाओं में कलाबाजियाँ दिखा सकते हैं और युद्ध नीति में भी माहिर हैं। लेकिन एक समस्या है,
जिसे मैं हल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम इस राज्य के सबसे होनहार पक्षियों के ट्रेनर हो, तुम्हें कैसी समस्या आ गई? ट्रेनर ने जवाब दिया, एक बाज तो बहुत ही शानदार उड़ता है। वह आसमान में ऊंची उड़ान भरता है, कलाबाजियाँ करता है और बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा मैं उसे सिखाता हूँ। लेकिन दूसरा बाज वह उड़ने का नाम ही नहीं लेता। वह एक ही डाल पर बैठा रहता है और हिलता भी नहीं है। हालांकि दोनों बाज अच्छी नस्ल के हैं, उनकी देखभाल भी एक जैसी ही की जाती है। राजा ने कहा, तुमने हर संभव प्रयास किया। ट्रेनर ने कहा, जी हाँ महाराज, मैंने हर संभव तरीका अपनाकर देख लिया। मैंने उसे अच्छे से खाना दिया, उसकी सेहत का ध्यान रखा, उसे उड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह बाज उड़ने का नाम ही नहीं लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसकी समस्या क्या है और कैसे उसे उड़ाया जा सकता है। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, हम किसी और विशेषज्ञ की मदद लेते हैं। हो सकता है कि कोई इस समस्या का हल निकाल सके। तुमने बहुत मेहनत की है, अब हम मिलकर इसका समाधान ढूंढते हैं। तो राजा अपने दरबारियों को बुलाकर कहा, किसी को यह काम सौंपा जाएगा। हमारे शहर में, हमारी सल्तनत में कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो पक्षी प्रेमी हो, जो प्राकृतिक प्रेमी हो और इस समस्या का समाधान ढूंढ सके। राजा ने कहा, ऐसा आदमी चाहिए जो पक्षियों की भाषा समझ सके, उनसे बात कर सके और यह जान सके कि समस्या क्या है। राजा ने यह भी कहा, दूसरे पक्षी को भी उड़ रहे हैं, फिर इस बाज को क्या तकलीफ है? एक दरबारी ने राजा से कहा, राजा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। वह ट्रेनर देश भर में घूमा और आखिरकार एक बौद्ध भिक्षु की खोज कर लाया जो बहुत बड़े पक्षी प्रेमी थे। वह बौद्ध भिक्षु प्राकृतिक से बहुत प्रेम करते थे और पक्षियों की देखभाल करना उन्हें बहुत पसंद था। जब बौद्ध भिक्षु दरबार में आए तो राजा ने उन्हें अपने उस बाज की समस्या के बारे में बताया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे इस बात को समझने का मौका दीजिए। मैं इसके साथ समय बिताऊंगा और इसकी समस्या का हल खोजूंगा। राजा ने बौद्ध भिक्षु को जिम्मेदारियां सौंप दी कि वह बाज को समझे और उसकी समस्या का समाधान निकाले। वह बौद्ध भिक्षु पक्षी के पास गया और उसके साथ कुछ समय बिताया। उसने देखा कि पक्षी के पंखों में कोई समस्या नहीं थी, बल्कि उसे डर लग रहा था। उसने बहुत प्यार से और धैर्य से पक्षी को समझाया कि उड़ान भरने से कोई डर नहीं है। अगले ही दिन राजा अपने बगीचे में उन बाजों को देखने आया। राजा ने देखा कि दोनों बाज मस्त उड़ रहे हैं। राजा ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे हुआ? यह तो एक चमत्कार जैसा है। जब उसके दरबारियों ने बताया कि एक साधारण बौद्ध भिक्षु ने किया है। राजा ने यह कहा कि उन बौद्ध भिक्षु को बुलाओ और पूछा, तुमने यह कैसे किया? बौद्ध भिक्षु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, इस बाज की समस्या सिर्फ उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति से जुड़ी है। आपके राज्य में बगीचे में बहुत ही सुंदर हैं और इन बगीचों में एक सुंदर सा पेड़ है और उस पेड़ की एक शाखा पर आपका बाज आराम से बैठता था। वह शाखा उसे सहारा देती थी, उसे ऊंचाई पर बैठने का मौका देती थी। उस बाज को आपके बगीचे के और पेड़ से आराम मानो प्यार हो चुका था। वह अपनी सुविधा की जगह से निकलना ही नहीं चाहता था। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, महाराज, मैंने देखा कि बाज उस शाखा पर बैठा हुआ है और उड़ ही नहीं रहा है। मुझे समझ में आ गया, जब तक अपनी सुविधा की जगह पर वह रहेगा
वह उड़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। हमें इसकी सुविधा की जगह से दूर करना होगा। मैंने सोचा कि अगर हम इसे मजबूरी में डालेंगे तभी यह उड़ सकेगा। बौद्ध भिक्षु ने बताया, मैंने उसे कुछ खास नहीं किया, मैंने बस वह शाखा काट दी जिस पर वह बाज बैठा था। जैसे ही शाखा कटी, बाज को उड़ना पड़ा। वह अपने आप को उड़ाने लगा। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, महाराज, यही समस्या अक्सर मैं अपने नए शिष्यों में पाता हूँ। वे अपनी सुविधा की जगह में चिपके रहते हैं और आगे बढ़ने से डरते हैं। उन्हीं की मजबूरियाँ में डालकर मैं उन्हीं की आराम की स्थिति से बाहर निकालना पड़ता है, ताकि वे अपने अंदर की क्षमताओं को पहचान सकें और आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति की अपनी सुविधाओं की जगह से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। हमें अपने आराम के दायरे को छोड़कर नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए, तभी हम अपनी असली क्षमताओं को पहचान सकेंगे और जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। राजा ने उनकी बात सुनकर सोचा और महसूस किया कि कभी कभी हमें अपनी सुरक्षा की शाखा को छोड़ना पड़ता है, ताकि हम अपने पंखों का सही उपयोग कर सकें और स्वतंत्र रूप से उड़ सकें। राजा ने उस बौद्ध भिक्षु की तारीफ की और उसे इनाम दिया। दोस्तों, आपने आज इस वीडियो में क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की ज़रूरत है, और उसके बाद ठीक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए एक और नई कहानी में। यह कहानी बहुत पहले की है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका इस संसार से मन भर चुका था, जो इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता था। उसने एक दिन यह फैसला किया कि वह इस संसार को, एक मोह माया को त्याग देना चाहता है। उसने अपना मन बना लिया। उस व्यक्ति ने सन्यासी का जीवन देखा था और उसने अब तय कर लिया था कि वह भी अब एक सन्यासी बनेगा। वह तुरंत अपने घर से निकलकर पास में रह रहे एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम मुझे एक सन्यासी जीवन जीने की शिक्षा दो। मैं इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता हूँ। इस पर बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से कहते हैं कि क्या तुम सच में सन्यासी का जीवन जीना चाहते हो? इस पर वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु के सवालों का जवाब देता है और कहता है, जी हाँ, बिल्कुल। वह व्यक्ति कहता है, मैंने तय कर लिया है कि अब मुझे इस संसार की मोह माया को त्यागना है। उस वृद्ध की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूँ। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है कि आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं तुम्हें खुद ही बुला लूँगा। हमारे आश्रम में 1000 सन्यासी रहते हैं। तुम्हें उन्हीं की तरह रहना है और उन्हीं की तरह खाना है, उन्हीं की तरह वस्त्र पहनने हैं और ठीक वैसा ही जीवन जीना होगा जैसा कि वे सब जी रहे हैं। इस पर व्यक्ति कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और वहाँ से आश्रम की ओर चला जाता है। आश्रम में जाने के बाद उसे एक कमरा मिलता है। वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाता है। आश्रम में रहने वाले सभी लोग उसे चावल कूटने का काम देते हैं। वह व्यक्ति उन हजारों सन्यासियों के लिए हर रोज चावल कूटने का काम करने लगा। इसी तरह उसका जीवन व्यतीत होने लगा। उसे लगता था कि जब गुरुजी को उनकी ज़रूरत होगी
तब वह उसे बुला लेंगे। इसी इंतज़ार में वह व्यक्ति वहाँ रहने लग जाता है। वह सुबह से लेकर शाम तक केवल चावल कूटने का ही काम करता था। उसे यह काम करते करते धीरे धीरे 12 साल बीत गए। अभी तक बौद्ध भिक्षु ने उसे चावल कूटने वाले व्यक्ति को नहीं बुलाया, लेकिन यह काम करते करते अब उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के मन में कोई भी विचार नहीं रह गए थे, ना ही कोई अड़चन और ना ही कोई समस्या उसके मन में पनप रही थी। 12 साल के बाद वह बौद्ध भिक्षु कब बूढ़े हो चले थे, उन्हें लग चुका था कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है और उन्हें अपना एक उत्तराधिकारी चुनना होगा। इसलिए उन्होंने पूरे आश्रम में घोषणा करवा दी कि जो भी कोई मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह देर रात में मेरे कमरे के बाहर 4 पंक्तियाँ लिखकर जाएगा और उसे उन पंक्तियों में बताना होगा कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है, इस जीवन को किस तरीके से जीना सही है, इस जीवन का सत्य लिखना होगा। लेकिन एक बात याद रखना, उसे खुद के अनुभव के द्वारा लिखना होगा, किताबों में कही हुई बातों को नहीं लिखना होगा, कहीं से नकल मारकर नहीं लिखना। जो भी यह बताने में सफल हो जाएगा वह मेरा उत्तराधिकारी होगा। आश्रम में जितने भी लोग रह रहे थे वह सब उस बौद्ध भिक्षु को बहुत मानते थे। कोई भी उन्हें धोखा नहीं देना चाहता था। सभी भिक्षुओं के मन में यह चाहत थी कि वह उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन कोई भी यह काम नहीं करना चाहता था। उन हजारों बौद्ध भिक्षुओं में से एक विद्वान भिक्षु ने बहुत ही हिम्मत जुटाकर अंधेरी रात में दीवार के बाहर लिख दिया कि मन एक दर्पण की तरह है, उसमें धूल जम जाती है, उस धूल को साफ कर दोगे तो सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। यह 4 पंक्ति उस शिष्य ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने गुरुवर के कमरे के बाहर लिख दी। अगली सुबह जब बौद्ध भिक्षु उठे और कमरे के बाहर लिखी 4 पंक्तियों को पढ़ा और कहा कि किस मूर्ख ने लिखी है, मेरी दीवार को किसने खराब कर दिया, उसे पकड़कर अभी मेरे पास लाओ। जब आश्रम के सभी लोगों ने पता किया तो पता लगा कि वह विद्वान शिष्य जो उन पंक्तियों को लिखने के बाद रात्रि में ही उस आश्रम को छोड़ दिया था, क्योंकि यह विचार उसके अपने नहीं थे और विद्वान शिष्य ने जाते जाते अपने कुछ मित्रों से कह दिया था, सुबह अगर गुरुदेव को मेरे कुछ 4 पंक्तियाँ पसंद आईं तो लोग मुझे बता देना, और अगर इन 4 पंक्तियों को पढ़ने के बाद गुरुवर गुस्सा हो जाएं तो तुम सब मेरा पता उन्हें कभी मत बताना। आश्रम के सभी लोग चिंता में पड़ गए। कितनी अच्छी पंक्तियां तो लिखी हैं उसमें, फिर भी गुरुवर नाराज क्यों हो गए? इतनी अच्छी बात तो लिखी थी उसने कि मन एक दर्पण की तरह है, अगर उसे साफ कर दिए जाए तो उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगता है। वे सब कहते हैं, चलो देखते हैं कि गुरुवर को ऐसा उत्तराधिकारी कौन मिलेगा जो उनके सवालों का सही जवाब उस दीवार पर लिख सके। वह कौन होगा जिसके पास इससे भी अच्छा विचार होंगे। कुछ लोग यह सब बातें उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के कमरे के बाहर कर रहे थे। वह चावल कूटने वाला व्यक्ति पूरी बात सुन लेता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लोग उससे पूछते हैं, इसमें हंसने वाली बात क्या है? तुम्हें इसमें क्या गलत लगता है? वह चावल कूटने वाला व्यक्ति कहता है, गुरुवर सही तो कह रहे हैं, किस नासमझ ने यह सब लिखा है। इस पर वैसे लोग गुस्सा हो जाते हैं तो चावल कूटने वाले से तो कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम तो 12 सालों से सिर्फ चावल कूटने का ही काम कर रहे हो। तुम्हें किस बात का ज्ञान है? ना तो तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही गुरुदेव ने तुम्हें कभी ज्ञान दिया। अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम ही क्यों नहीं अच्छे शब्द बता देते?
वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं ज़रूर बता दूंगा, लेकिन इतने सालों में मैंने लिखने का अभ्यास नहीं किया तो मैं लिखना भूल गया हूँ। मैं बातों को ज़रूर बता दूंगा, लेकिन किसी को मेरी बातें लिखनी होंगी। और यह भी याद रखना कि मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक़ नहीं। इस पर वैसे लोग कहते हैं, तो ठीक है, क्या लिखना है बताओ। वह चावल कूटने वाला व्यक्ति कहता है, तो लिखो जो मैं बता रहा हूँ। कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है वह सत्य को प्राप्त हो जाता है। यह बात उस गुरुदेव के कानों में पड़ जाती है। आधी रात को वह गुरु उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ पर रहने वाले आश्रम से के सभी 1000 लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहो या ना चाहो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम उत्तराधिकारी बनो या ना बनो, लेकिन जो शब्द तुम कहे थे वह शब्द बिल्कुल सत्य थे और जीवन के अनुभव को दर्शाते हैं। इसलिए मन ही मन मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया हूँ। और अगर यह बातें उन 1000 आश्रम वाले लोगों तक पहुँच जाएंगी तो वह सब तुमसे जलने लगेंगे और तुम्हें चोट पहुँचाएंगे। यह लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यह चावल कूटने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है, जिसे कभी ज्ञान नहीं, जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, वह उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है? वह भला कैसे सत्य को प्राप्त कर सकता है? और यहाँ पर शास्त्र जानने वाले सभी लोग सर पीटते रह जाएंगे। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और कहीं अपनी दुनिया बनाओ और वहाँ के लोगों को ज्ञान से भर दो। इस पर महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, जब तुम्हारे मन की सारे विचार शांत हो जाएं, तुम्हारे भीतर विचार आना बंद हो जाएं, उस दिन तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाएगा। तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को और भी इस ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे। और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है, वह खुद के विचारों पर विचार करना है, इन्हीं अच्छे से समझना और आखिर आपके अंदर कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपके अंदर आखिर क्या चल रहा है, उन्हें अच्छी तरीके से जागरूकता के साथ समझने की कोशिश करना, ना ही अपने विचारों को दबोचने की कोशिश करना। अगर आप अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं, यह गलत होगा, जिसकी वजह से मन और तेज़ी से भटकने लगेगा और बार बार भटकेगा। लेकिन जब भी आपको लगने लगे कि आपका मन बहुत तेज़ी से भटक रहा है, तो तुरंत उस पर ध्यान देना शुरू कर दो। उसकी जागरूकता के साथ देखें और अपने विचारों पर ध्यान दें। निरंतर प्रयासों के बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर विचारों को जागरूक होकर देखने की एक आदत सी लग गई है। लेकिन उसी के साथ आप यह भी देख पाएंगे कि आपके मन में बुरे विचार अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं। आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वह सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। उनसे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, बस आपको अपने प्रयास पर काम करते रहना है। लेकिन यह अभ्यास आप लगातार करते रहे तो आप एक समय आने के बाद आप अपने विचारों को नियंत्रित करने में सफल हो जाएंगे और उसे रोक भी सकते हैं। तब जाकर आपको असली शांति और सुकून की प्राप्ति हो जाएगी। तब आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि आप खुद पर विजय प्राप्त कर चुके होंगे। आप अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, सबसे पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप इस बुद्ध के ज्ञान को सबसे पहले प्राप्त कर सकें।
और दोस्तों, अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इस कहानी को लाइक अवश्य करें। साथ ही इस कहानी को उन सभी लोगों तक शेयर करें जिन्हें इस कहानी से जागरूक होने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आप सभी के जीवन में भी कुछ इस तरह की कहानियाँ हुई हैं तो कृपया हमें कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि आप भी अपनी कहानियों को और लोगों से जोड़ सकें और देखते हैं कितने लोग बुद्ध के जीवन को अपनाकर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय।